हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे अजीबो गरीब मुल्क के बारे में है कि जिसके हकाइक जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक ऐसा मुल्क जहां पर इंसान कम और जानवर ज्यादा बसते हैं। वो मुल्क जिसका नाम एक रेगिस्तान के नाम से रखा गया है और इस मुल्क का हॉलीवुड से बहुत गहरा रिश्ता है। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती में तो कमाल है। आखिर ये मुल्क कौन सा है? इस मुल्क के मजीद दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बड़े आजम अफ्रीका में बसा हुआ ये हैरत अंगेज मुल्क जिसका नाम नाम्बिया है। नाम्बिया का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ नाम्बिया है। नाम्बिया का कुल रकबा 8,24,292 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 34वें नंबर पर मौजूद है। नाम्बिया की कुल आबादी तकरीबन 26 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया में 143वें नंबर पर शुमार किया जाता है। नाम्बिया में 56% लोग शहरों जबकि 44% लोग देहातों में बसते हैं। नाम्बिया के पड़ोसी मुमालिक में ज़ैम्बिया, बोट्सवाना, अंगोला और साउथ अफ्रीका जैसे मुमालिक शामिल हैं। नाम्बिया में दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान नैम भी मौजूद है और इसी वजह से इस मुल्क का नाम नाम्बिया रखा गया है। ये रेगिस्तान तकरीबन 80 मिलियन साल पुराना है। नाम्बिया की सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि यहाँ पर इंसानों से ज्यादा जंगली जानवर देखने को मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ के हवाले से ये मुल्क लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। नाम्बिया को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर औसतन उम्र सिर्फ 22 साल है। शायद इस मुल्क की तरक्की का राज भी यही है। नाम्बिया के लोग काफी एजुकेटेड होते हैं और यहाँ का लिटरेसी रेट 91.5% है। नाम्बिया के दारुल हुकूमत का नाम विंडहोक सिटी है जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और खूबसूरत तरीन शहर है। नाम्बिया 1990 तक साउथ अफ्रीका में ही शुमार किया जाता था मगर 1990 में नाम्बिया को एक आजाद मुल्क करार दिया गया और यहाँ के लोग साउथ अफ्रीकन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर झील भी नाम्बिया में ही मौजूद है जिसका नाम डब ड्रैगन लेक है और हर साल बहुत से टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए आते हैं। नाम्बिया के खानों की बात हो तो यहाँ के खाने इतने टेस्टी हैं कि खाने वाले इसे हमेशा याद रखते हैं। नाम्बिया में एक ऐसा कबीला भी मौजूद है जिसको हिरेरो ट्राइब कहा जाता है और इस ट्राइब के लोग आज भी जर्मन कल्चर को ही फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पर जब जर्मनी का कब्जा था तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग जर्मन कल्चर को ही अपनाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि नाम्बिया में एक कबीला ऐसा भी है कि जिनकी औरतें जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं और इस कबीले को हैम्बो ट्राइब के नाम से जाना जाता है। इस कबीले की लड़कियां सिर्फ अपनी शादी वाले दिन ही नहा सकती हैं। नाम्बिया की कौमी और सरकारी जुबान इंग्लिश है जबकि यहाँ पर अफ्रीकन और जर्मन जुबानें भी बोली जाती हैं। नाम्बिया की सबसे दिलचस्प बात ये है कि हॉलीवुड के साथ इसका काफी गहरा रिश्ता है क्योंकि नाम्बिया में हॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग की जाती है और नाम्बिया में अक्सर किसी न किसी फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। नाम्बिया अपनी कुदरती खूबसूरती में अपनी मिसाल खुद है और यहाँ के नज़ारे आपको अपना दीवाना कर लेते हैं। नाम्बिया में एक स्केलेटन कोस्ट भी मौजूद है और यहाँ की खूबसूरती इस बात में है कि समुद्री लहरें रेगिस्तान की रेत से मिलती हैं और यहाँ पर बहुत से स्केलेटन भी पड़े नजर आते हैं और इसके साथ साथ बहुत से पुराने बहरी जहाज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नाम्बिया की माइशत का इन्हिसार कान कुनी यानी माइनिंग पर है और यहाँ पर बहुत सी मादनियात निकाली जाती हैं और यूरेनियम यहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। नाम्बिया का कौमी मजहब ईसाईयत है जबकि दीगर मजाहिब के लोग भी यहाँ पर आबाद हैं। नाम्बिया के लोग काफी खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं मगर ये प्राइवेट लाइफ ही जीते हैं और यहाँ के लोग ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और यहाँ के लोग काफी बहादुर भी माने जाते हैं और ये लड़ने से भी नहीं हिचकिचाते। नाम्बिया अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जिसकी प्राइम मिनिस्टर एक औरत है। नाम्बिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को नाम्बियन डॉलर कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नाम्बिया? वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।